बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा हम 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7 कर रहे हैं। हमें यहाँ पर ए और बी दो नंबर्स का अरिथमेटिक मीन बता दिया गया है। अब वो अरिथमेटिक मीन हमने फाइंड करना है बेटा। यहाँ पर ये दो नंबर ए और बी का अरिथमेटिक मीन है, ये हमें गिवन है। ठीक है बेटा। और हमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर जो n है ये फाइंड करें। ये दो नंबर्स हैं जिनका अरिथमेटिक मीन हमने मालूम करना है। तो बेटा हम जानते हैं, ठीक है जी, बाय डेफिनेशन ऑफ अरिथमेटिक मीन कि a और b दो नंबर्स हों तो उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a + b/2। अब क्वेश्चन के मुताबिक जो अरिथमेटिक मीन है a और b का वो ये वाला है। ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पर दोनों की लेफ़्ट साइड, इक्वेशन 1 और 2 दोनों की जो लेफ़्ट साइड है वो इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इनको कंपेयर कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे बेटा, ये एक्सप्रेशन हासिल होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपको पता क्या हो रहा होता है कि जो लेफ़्ट साइड पर ऊपर वाली रकम राइट वाली ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाती है और जो राइट वाली होती है वो लेफ़्ट वाली से हो जाती है। ठीक है, ये इस तरह क्रॉस बनाते हैं ना। अच्छा बेटा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये इधर मल्टीप्लाई होगा और ये वाली चीज़ इधर मल्टीप्लाई होगी। ठीक है बेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद जो एक्सप्रेशन हासिल होगा वो आपके सामने है, वो ये वाला होगा। ठीक है, ये वो एक्सप्रेशन है जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के पास हमारे पास आ जाएगा। अब बेटा फिर क्या होगा कि ये जो लेफ़्ट साइड पर 2 ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है, ये वाला 2 ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये वाला 2 क्या होगा जी, अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब ये अंदर मल्टीप्लाई होने का क्या मतलब है कि ये ए से भी मल्टीप्लाई होगा, सॉरी an से भी मल्टीप्लाई होगा और bn से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद ये चीज़ देखें, यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई हुआ नज़र आ रहा है, इसी तरह यहाँ भी नज़र आ रहा है मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है बेटा। अब राइट साइड पर जब हम जाते हैं तो ये वाला जो a है, ये राइट साइड पर जो a है पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, ये क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा। किसके साथ, an-1 के साथ, फिर होगा bn-1 के साथ। तो जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बेटा ये चीज़ a जब पहली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया, जब दूसरी वाली टर्म से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया बेटा। ठीक है, इसमें कोई मसला। अच्छा बेटा, अब जो है बेटा फिर क्या करते हैं हम कि ये जो b है, अब ये वाला b, ठीक है जी, ये b जो है दूसरी ब्रैकेट में मौजूद फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और सेकंड के साथ भी होगा, यानी कि यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है बेटा। तो ये काम करने के बाद हमारे पास ये वाली दो टर्म्स आ जाएंगी, एक ये आ जाएगी, दूसरी ये आ जाएगी। अब बेटा फिर क्या करते हैं हम, अब हम देख रहे हैं कि जो लेफ़्ट साइड हमारे पास आ गया ना, सॉरी राइट साइड में इस जगह आप देखें तो जो a है इस जगह a की पावर 1, एक a की पावर 1 है, दूसरे की पावर n-1 है। अब ये दोनों की क्योंकि बेसिस सेम है इसलिए पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो अब नेक्स्ट टर्म में देखें तो यहाँ पर पावर्स को हमने ऐड कर दिया है, पहले a की पावर 1 दूसरे की n-1 दोनों ऐड हो गई। ठीक है बेटा, बाकी सेम आ गया और यहाँ भी यही काम हुआ है। इस जगह पर जो b वाली रकम है इधर भी यही काम हो गया, बेसिस सेम थी, पावर्स ऐड हो गई हैं। ठीक है, बेसिस सेम होने की वजह से पावर्स ऐड हो गई हैं। तो b की पावर 1 थी और n-1 थी, दोनों ऐड हो गई। तो अब बेटा नेक्स्ट क्या करते हैं हम कि ये जो हमारे पास 2an लिखा हुआ है लेफ़्ट साइड पर, ये वाला, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, an + an लिख देते हैं। क्या लिखते हैं इसको, an + an। ठीक है बेटा। तो an + an लिख दिया। इसी तरह 2bn जो लिखा हुआ है इसको भी ब्रेक कर लेते हैं,
इस 2bn को ब्रेक करते हैं, वही bn प्लस bn हो जाएगा। अब राइट साइड पर बेटा ये जो हमारे पास पहली टर्म है, पावर में 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, जो बाकी बचेगा वो होगा an। इसी तरह bn वाली जो पावर है वहाँ भी 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और bn बच जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो बाकी बच गया वो हमारे सामने है बेटा, ठीक है जी। और आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो an है, लेफ्ट साइड पर एक an मौजूद है, ठीक, लेफ्ट साइड पर an मौजूद है ना, तो ये वाला an जो है राइट पर जो मौजूद है an उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से बेटा ये देख लें, राइट साइड पर जो an मौजूद है ये, लेफ्ट साइड पर an मौजूद है ये वाला, ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। इसी तरह bn जो है राइट साइड पर, ये वाला bn जो है लेफ्ट वाले bn के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास कैंसिल होने के बाद जो रकम बच गई है, कैंसिल होने के बाद जो रकम बच गई है वो आपके सामने आ गई है। अब बेटा क्या करते हैं हम कि जो राइट साइड है उसकी तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। तो ऐसा करने से राइट साइड पर 0 हो जाएगा। तो अब बेटा फिर अब हमने इसके फैक्टर्स बनाने। फैक्टर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो an है इसको हम ब्रेक करते हैं ना। अब यहाँ पर देखें, ये मैंने दिखाया हुआ है इस जगह बेटा कि ये जो है ये वाली रकम, ये जो मैं निशान लगा रहा हूँ ये, इसमें देखें तो an को हम a इंटू a पावर n माइनस 1 लिखें, दोनों की बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड करें तो 1 से 1 पावर में कैंसिल हो जाएगा और क्या बच जाएगा, an बच जाएगा सॉरी। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो an है इस an को हम क्या लिख सकते हैं, ये चीज़ लिख सकते हैं, ठीक है। तो an की जगह आप देखें, इस जगह पर हमने वही लिखा हुआ ना, ये an को हमने क्या लिख दिया, an की जगह पर क्या लिख दिया, a इंटू n a पावर n माइनस 1। इसी तरीके से ये जो हमारे पास bn है, ठीक है बेटा, लेफ्ट साइड पर ये जो bn लिखा हुआ है इसको भी हम क्या लिख देंगे, b इंटू b पावर n माइनस 1, ठीक है। बाकी रकम सेम हो जाएगी। तो अब बेटा ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं यहाँ से a कॉमन आ सकता है, a को कॉमन लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a कॉमन लेने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ गई, a को जब हमने कॉमन लिया, ठीक है बेटा। इसी तरीके से लास्ट टू टर्म में से b को कॉमन लेना है और जब हम b को कॉमन लेंगे माइनस b कॉमन लेना पड़ेगा हमें, तो बेटा ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब आपके पास देखें तो a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1 ये सेम हो गया, इसको कॉमन ले लेंगे आप, तो कॉमन लेने के बाद ये रिजल्ट आपके पास आ गया ना बेटा। अब यहाँ पर इस जगह पर ये पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है जी, ये पॉइंट नोट करने वाला है, तो इसको आपने नोट करेंगे, ये नोट करने वाला पॉइंट है बेटा, नोट दिस पॉइंट मैं लिख रहा हूँ। अब बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है, अब देखें कि दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर पहली ब्रैकेट में है, दूसरा नंबर दूसरी ब्रैकेट में है, और जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो बेटा दो नंबर्स मल्टीप्लाई हों और आंसर 0 आ रहा हो, ये उसी वक्त पॉसिबल है जब दो में से कोई एक नंबर 0 हो, ठीक है। अब पहला नंबर है a माइनस बी, ये 0 होना चाहिए, या दूसरा नंबर जो है a पावर n माइनस 1 माइनस b पावर n माइनस 1 ये 0 होना चाहिए। अब बेटा जो पहला नंबर है ना a माइनस बी, ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम यहाँ क्या मालूम कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन मालूम कर रहे हैं, अरिथमेटिक मीन के लिए काम कर रहे हैं। तो अरिथमेटिक मीन दो डिफरेंट नंबर्स का होता है। अब अगर a और b, a माइनस बी 0 हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि a और b दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दो इक्वल नंबर्स को जब हम माइनस करते हैं तो 0 आता है। दो डिफरेंट नंबर को माइनस करें
तो 0 नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला नंबर है a माइनस बी, ये पहला नंबर a माइनस बी जो है ये 0 नहीं हो सकता। ये पहला नंबर a माइनस बी 0 नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, अरिथमेटिक मीन की डेफिनेशन के मुताबिक, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, a और b 0 के बराबर हो जाएंगे। सॉरी, आप a और b क्या हो जाएंगे, दोनों सेम होंगे, और जो सेम होंगे तो माइनस करने से 0 आ जाएगा। तो ये हो नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा नंबर जो है वो 0 होगा ना, क्योंकि एक नंबर को लाजमी 0 होना है। पहले का हमें पता चल गया 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दूसरा वाला नंबर 0 है, इसलिए हमने दूसरे नंबर को 0 के बराबर ले लिया। अब बेटा इस bn-1 को राइट साइड पर ले गए। ठीक है जी, ये राइट साइड पर ले गए। उसके बाद हमने इसको डिवाइड कर दिया ताकि n वाली रकम लेफ्ट साइड पर आ जाए। आपको पता है ना कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी होती है उसको हम लेफ्ट साइड पर रखते हैं और उसको इकट्ठा भी करते हैं ना। तो अब ये काम हमने इसीलिए किया कि n हमने मालूम करना है, n वाली रकम लेफ्ट साइड पर हो जाए और इकट्ठी भी हो जाए। तो अब बेटा हमारे पास लेफ्ट साइड पर a की पावर भी n-1 बन गई है, b की पावर भी n-1 बन गई है। दोनों को हम एक ही पावर में लिख सकते हैं, a ओवर b पावर n-1। दोनों को हमने इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया। अब बेटा लेफ्ट साइड पर a ओवर b की पावर है, तो राइट साइड को भी हमने a और b की पावर की शक्ल में लिखना है। अब क्योंकि लेफ्ट साइड पर a ओवर b की पावर क्या है, n-1, तो राइट साइड पर हमारे पास क्या है, 1। तो हमने देखना ये है कि a ओवर b की पावर हम कौन सी पावर लें जिसका आंसर क्या हो, 1 हो। तो इसका मतलब है पावर 0 लेंगे हम तभी आंसर 1 आएगा। तो इसलिए बेटा राइट साइड पर हमने 1 की जगह क्या लिख दिया, a ओवर b होल पावर 0। ठीक, अब दोनों साइड पर यानी कि लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर क्या हो गया है, बेसिस सेम हो गई हैं। और जब बेसिस सेम हो तो पावर्स आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। इसलिए बेटा n-1 जो था लेफ्ट साइड पर पावर है, राइट साइड पर पावर है 0, तो इसका मतलब क्या हुआ, n-1 0 के बराबर हो गया। तो यहाँ से बेटा n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1। n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 1, और यही हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, तो ये बड़ा अहम क्वेश्चन है, तो बेटा इसको बार बार देखेंगे आप। ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए काम इजी हो जाएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।